हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम 7th क्लास के सिलेबस को डिस्कस करेंगे एसएसटी के। उसके बाद एक एक करके हम उससे रिलेटेड चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, उसे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा जो आप फर्स्ट टर्म में पढ़ने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट टर्म के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्लास 7th की एसएसटी की। और आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। बेसिकली आपकी किताब है 2, पार्ट 1 पार्ट 2। आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो पार्ट 1 में से है, उसे ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, आपके चैप्टर्स वाइज दिए हुए हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विविधता। इसमें आप इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। इसमें हम बात करेंगे कि मौसम क्या होता है, मौसम के या फिर जो वेदर होते हैं इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसको हम इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। थर्ड जो आपका चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, भारत की जलवायु या भारत का क्लाइमेट कैसा है, और जो भारत का क्लाइमेट है उसकी जो भारत में मानसूनी जलवायु है उसकी स्टार्टिंग कब होती है, मानसून कब आता है, मानसून कब जाता है, ये सारी चीजें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, जिसमें आप पढ़ेंगे न्यू बिगनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट। इसमें हम पढ़ेंगे नगर और राज्य के बारे में, सिटीज किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर जो 5 है द राइज ऑफ एम्पायर्स। इसमें हम साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से साम्राज्य थे जो इनिशियल टाइम पीरियड में, ये प्रारंभिक समय में इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन का युग। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 जो है आपकी सिलेबस का द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, गुप्ता युग। इसमें हम पढ़ेंगे तो ये एक रचनात्मकता का युग है, इसे गोल्डन एज कहा जाता है, एंशिएंट टाइम पीरियड का। इस टाइम पीरियड में आर्यभट्ट जैसे जो है महान वैज्ञानिक हुए हैं, और इसके अलावा इस टाइम पीरियड में डिस्कवरीज हुई हैं, इनोवेशंस हुए हैं, और इसमें इस टाइम पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप था। तो ये टाइम पीरियड गोल्डन एज कहलाता है। इस पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड, यानी भूमि कैसे पवित्र हो गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो जमीन है या लैंड है वो कैसे पवित्र हो गए, वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में। इसके बाद चैप्टर 9 है हमारा फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासकों से शासितों तक सरकारों के प्रकार। इसमें हम पढ़ेंगे कि देश में जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह काम करती है, सरकार कैसे बनती है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वर्क है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो कैसे काम करते हैं, कैसे पॉलिसीज बनाते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, भारत का संविधान कैसे बनाया गया, उसका इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, परिचय दिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान को बनाने में मुख्य भूमिका किसने निभाई, किसका मेन या इंपॉर्टेंट रोल था, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें या उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आप इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 11 है हमारा फ्रॉम बार्टर टू मनी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेके मुद्रा तक। वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु से आपस में लेन देन करना। इस लेन देन की प्रक्रिया से कैसे हम पैसे तक या मुद्रा तक पहुंचे हैं, उस पूरे प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को, उस टाइम फेज को हम बार्टर टू मनी में पढ़ेंगे। 12 चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट को समझेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट किसे कहते हैं, रेगुलर शॉप्स क्या होती हैं, शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, प्राइस कैसे बढ़ते हैं, पैकेजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैप वर्क की। मैप वर्क में ये जो आपका मानचित्र कार्य है, इसमें चैप्टर 1 जो है आपका भारत की भौगोलिक विविधता या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो मैप है इसमें जो मेंशन है बुक में, उस मैप की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा चैप्टर 4 का स्पेसिफिकली आपको बताया हुआ है कि 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद से रिलेटेड एक मैप दिया हुआ है 4.3, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में आपका
ट्रेड रूट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज, यानी व्यापार मार्ग, किन किन रास्तों से व्यापार किया जाता था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण शहर हैं, वो इसके रिगार्डिंग आपको एक मैप दिया हुआ है 5.12। इसके अलावा मौर्यन एम्पायर, इससे रिलेटेड मैप है 5.13। ये आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, मैं फिगर नंबर बता रही हूँ आपको। इसके अलावा अशोका एडिक्ट, अशोका के द्वारा यानी सम्राट अशोक के द्वारा बहुत सारे शिलालेख यानी एडिक्ट्स तैयार करवाए गए थे, जिसके से रिलेटेड आपको मैप दिया हुआ है 5.17। तो ये इंपॉर्टेंट मैप है चैप्टर 5 में से, जिसकी प्रैक्टिस हम करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। इसके बाद चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में द एक्सटेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसमें आपको फिगर नंबर 7.8 इंपॉर्टेंट है, जहां जो मैप हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका मैप वर्क है जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा जो सिलेबस है ओनली फॉर फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें आपका जो बुक है पार्ट 1 उसके 1 से लेकर के 12 तक चैप्टर करने हैं। उसके अलावा सारा जो मैप है, जो मैंने आपके साथ फिगर नंबर डिस्कस किया है, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सिलेबस को स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।